नरक निवारण चतुर्दशी। क्यों नरक नहीं भोगना पड़ता है इस दिन पूजा करने से? कब है नरक निवारण चतुर्दशी? क्या है उपवास तथा पूजा करने का सही तरीका? कहाँ मनाया जाता है ये नरक निवारण चतुर्दशी? शायद आप इन सारे सवालों के जवाब नहीं जानते होंगे। आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे। आपको इस वीडियो में तो जुड़े रहिए। हमारे चैनल धुंधला सपना के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये तो जानते होंगे कि सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार जहां स्वर्ग में मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्ति होती है, वही नरक में अपने बुरे कर्मों के फल स्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस नरक से मुक्ति पाने के लिए यह तिथि महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। अब चलिए हम अपने सवाल पर आते हैं। पहला सवाल, क्यों नरक नहीं भोगना पड़ता है इस दिन पूजा करने से? इस सवाल के जवाब से पहले आपको ये जानना होगा कि क्यों मनाते हैं नरक निवारण चतुर्दशी। इसके लिए हम सभी को इतिहास में जाना है। ये बात तब की है जब देवों के देव महादेव तथा माता पार्वती का विवाह तय किया गया था। इस दिन से ठीक एक माह पश्चात महाशिवरात्रि को देवों के देव महादेव तथा माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। जिस दिन देवों के देव महादेव की विवाह तय हुआ था, उस दिन महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे और अपनी भक्तों को आशीर्वाद दिए, जो भी भक्त सच्चे दिल से इस दिन उपवास रखेगा और मेरी पूजा करेगा, उनको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। अभी तक तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि क्यों नरक नहीं भोगना पड़ता है इस दिन पूजा करने से। तो चलिए हमारे दूसरे सवाल की तरफ। 2. कब है नरक निवारण चतुर्दशी? माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। ये 2025 में 27 जनवरी 2025 को रात्रि 8:34 पर माघ मास की चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है। 28 जनवरी रात्रि 7:36 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है। उदय तिथि के मान्यता के अनुसार देखें तो नरक निवारण चतुर्दशी 28 जनवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप यहां तक की सारी बातें समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे तीसरी सवाल की तरफ। तीसरी सवाल, क्या है उपवास तथा पूजा करने का सही तरीका? माघ मास की शिवरात्रि नरक निवारण चतुर्दशी पर खास तरीके से करें। शिव जी की पूजा वैसे तो देवों के देव महादेव की पूजा करने का कई विधियां हैं। उनमें से एक विधि यह भी है, खासकर इस दिन सुबह या दोपहर में स्नान करके बेलपत्र, पुष्प, चावल, दूध, बैर और शकरकंद आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और दूध या जल से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। इसके पश्चात हो सके तो साधुओं को घी तथा शहद दान करें। इससे आपके रोग दूर होंगे और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होंगी। इसके पश्चात सूर्यास्त के बाद आसमान में पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह देखें, जो कि तारे के रूप में आसमान में दिखाई देंगे। इसके पश्चात महादेव को भोग लगाकर जल अर्पित करें। इसके पश्चात सबसे पहले महादेव को चढ़ाए हुए प्रसाद बैर शकरकंद ग्रहण करके व्रत तोड़ें। इसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं और दूसरे दिन सुबह महादेव को फिर से पुष्प, बेलपत्र और जल अर्पित करें। अब चलिए हमारे आखिरी सवाल की ओर। कहाँ मनाया जाता है ये नरक निवारण चतुर्दशी? नरक निवारण चतुर्दशी बिहार के मिथिला क्षेत्र में ज्यादातर इस त्योहार को मनाया जाता है।